दोस्तों, कपालभाति का अभ्यास हर किसी के लिए नहीं है। वैसे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन यकीन मानिए कपालभाति का अभ्यास हर इंसान को नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कपालभाति किन लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और कपालभाति अगर नहीं करें तो किस लिए नहीं करें, और साथ ही अगर कपालभाति ना करें तो उसकी जगह कौन से प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं जिससे कि उनकी जो कंडीशन है उसमें लाभ मिले। उस कंडीशन से जब आप बाहर निकल जाएं तब ज़रूर कपालभाति का अभ्यास किया करें। है ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो इसके लिए क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना, हर एक बारीकी हर एक चीज़ समझना। चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप सभी। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि सावधानियों की कि किन लोगों को कपालभाति बिल्कुल नहीं करना चाहिए या थोड़ा एहतियात रखना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर जिनको है उनकी। देखिए, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो दो कंडीशन में कपालभाति का ध्यान रखना होता है। पहला कि भले आपको हाई ब्लड प्रेशर है लेकिन आपने अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखा है, यानी निरंतर आप योग का अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव रहते हैं, ये और खान पान आपने अच्छा कर रखा है, और साथ ही आप जो है किसी भी डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवाई ले रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा तो हुआ है लेकिन वो कंट्रोल्ड है। तो ये जो कंडीशन है ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके ब्लड प्रेशर पर आप काम कर रहे हैं। उस वक्त आप जब कपालभाति का अभ्यास करेंगे तो नंबर ऑफ जो संख्या है, रिपीटेशन है 20 to 30 रखें। बहुत जल्दी स्पीड में कपालभाति ना करें, स्लो करें, और कभी भी कपालभाति करें तो किसी गुरु की निगरानी में आप अभ्यास करें। वहीं दूसरी तरफ जिनकी लाइफस्टाइल भी गड़बड़ है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, वो किसी भी तरीके से कपालभाति का अभ्यास ना करें, वरना क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा और वो आपके हार्ट पर दबाव डालेगा, जो कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये बहुत क्लियरली आप समझ लेना कि दिमाग का इस्तेमाल करना है और गुरु की निगरानी में आपको योग का अभ्यास करना है। दूसरी हेल्थ कंडीशन, अगर आपको स्ट्रोक की समस्या है और आप दिल के मरीज हैं, हार्ट प्रॉब्लम है आपको किसी भी तरीके की, तो आप कपालभाति का अभ्यास अवॉइड करें, क्योंकि इससे डायरेक्टली आपके हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा, आपकी जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उन पर, ब्लड कैपिलरीज हैं, उन पर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि हार्ट अभी उतना स्वस्थ नहीं है। जब हम फोर्सफुल एक्सेलेशन करते हैं ना तो उसका सीधा प्रभाव हमारे हार्ट की मसल्स पर पड़ता है, हमारे हार्ट पर दबाव पड़ता है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अगला, जिन लोगों को कमर में बहुत सीवियर दर्द है, किसी भी तरीके की स्लिप डिस्क की समस्याएं हैं, उठने बैठने में प्रॉब्लम है, बैक पेन की समस्या है, उन लोगों को कपालभाति नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए, जब आप कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो फोर्सफुल एक्सेलेशन की वजह से आपके जो रीढ़ की हड्डी है उस पर दबाव पड़ता है। जब आपका पेट अंदर की तरफ जाता है तो आपकी कमर पर दबाव पड़ता है। तो जिन लोगों को बैक पेन की समस्या है तो वो अगर कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो जिंदगी में कभी भी आपका बैक पेन ठीक नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें। अगली कंडीशन जो होती है, अगर आपको हार्निया की समस्या है, पेट में अल्सर है, कोई पेट से रिलेटेड सर्जरी हुई है, तो आपको कपालभाति नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जब आप पंपिंग करते हैं ना, फोर्सफुल एक्सेलेशन करते हैं, पेट पर दबाव आता है, तो ये सारे कंडीशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए इन कंडीशन में आपको कपालभाति नहीं करना है। अगर आपको कान में किसी भी तरीके की समस्या है, कान से मावाद आता है, पस आता है, पीप आता है, आँख की कोई मेजर कंडीशन है, ग्लूकोमा है, मोतियाबिंद की समस्या है, कैटरैक्ट का समस्या है, आँख से रिलेटेड कोई रीसेंट सर्जरी हुई है, तो भी ना करें। अगर आप स्वस्थ हैं तब तो आपके आँख, नाक, कान का फंक्शन बहुत सही करेगा, लेकिन अगर ऑलरेडी ये कंडीशन है तो कपालभाति करेंगे तो इन आँखों पर प्रेशर जाएगा, कान पे प्रेशर जाएगा, तो आपकी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। अगर आपको हेडेक रहता है, सीवियर माइग्रेन की समस्या है, तो भी इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि जब इसका ब्लड सर्कुलेशन, जब आप पंपिंग करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है तो आपके फोरहेड रीजन पर एक तरीके से आपको दबाव महसूस करेगा, जो कि आपकी हेडेक की समस्या, माइग्रेन की समस्या को बढ़ा देगा। अगर आपको मिर्गी की प्रॉब्लम है, अगर आपको चक्कर आते हैं यानी एपिलेप्सी है, वर्टिगो है, किसी भी तरीके की से जी मचलने की समस्या है, फटीग महसूस करते हैं यानी थकान महसूस करते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं,
उस वक्त भी आपको कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें काफ़ी सारी एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न होती है शरीर की, काफ़ी सारी ऊर्जा, कैलोरीज आप बर्न करते हैं और ताकत लगती है। तो इसीलिए जब आप इन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, कपालभाति का अभ्यास करते हैं, तो और भी ज़्यादा ऊर्जा व्यय होती है और आप और भी ज़्यादा कमज़ोर महसूस करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान जब आपके पेट में बच्चा है, उस वक्त भी आपको कपालभाति करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पेट में एक नई जिंदगी जन्म ले रही है और उस वक्त अगर आप पंपिंग करते हैं तो उसका प्रभाव वहाँ पे पड़ता है, तो उस वक्त कपालभाति ना करें। लड़कियाँ पीरियड्स के दौरान कपालभाति बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि इससे आपके जो जननांग है, आपका ओवरी है, आपका यूट्रस है, उस पर प्रेशर जाता है। जब आप पंपिंग करते हैं ना पेट से, पेट अंदर की तरफ जाता है, तो उसका इफेक्ट आपकी ओवरीज पर भी पड़ता है, यूट्रस पर पड़ता है, आपके जननांगों पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर पड़ता है। पीरियड्स के दौरान ना किया करें। कोशिश करें शुरू के 3 से 4 दिन जो है उस वक्त कपालभाति का अभ्यास ना किया करें। ये आपके लिए लाभदायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप उस वक्त अगर अभ्यास करते हैं तो वो दर्द और भी बढ़ सकता है। अब ये तो हमने समझ लिया कि इन हेल्थ कंडीशन में हमें कपालभाति क्रिया का अभ्यास नहीं करना है। अब जरा जानते हैं कि अगर ये प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते हैं तो किन प्रैक्टिसेस को करना चाहिए, ताकि इन सारी कंडीशंस में हमें लाभ मिले और इन कंडीशंस को सही करने के बाद फिर हम इन फ्यूचर कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले करते हैं सेक्शनल ब्रीदिंग। पहले पेट पर सांस भरना सीखेंगे, किस तरीके से भरते हैं। फिर अपनी छाती पर सांस भरना है, सीखेंगे कैसे भरते हैं। फिर अपने शोल्डर्स पर सांस भरना है, सीखेंगे कैसे भरते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग या थोरेसिक ब्रीदिंग, शोल्डर ब्रीदिंग या क्लैविकुलर ब्रीदिंग। इस तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जरा देखिएगा और मेरे साथ हो सके तो आप अभ्यास करें तो अच्छी बात है। आप चाहें तो इसका अभ्यास बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लेट के आप इसका अभ्यास करते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है और इसमें कंट्रोल बहुत अच्छा आता है आपके पेट पर। बैठकर भी किया जा सकता है। तो आप इस तरीके से मैट पर लेट जाएं, दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर कर दें, हाथों को एक दूसरे से दूर करें, पाम आपके छत की तरफ, सीलिंग की तरफ मोड़ दें और दोनों पाम्स को बॉडी से थोड़ा सा दूर रख के रखें और एकदम रिलैक्स हो जाएं, एकदम रिलैक्स हो जाएं और आंखें बंद कर ली आपने। अब अपना पूरा ध्यान, पहले हम सेक्शनल ब्रीदिंग कर रहे हैं और सेक्शनल ब्रीदिंग में सबसे पहला स्टेप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम अपना ध्यान अपनी बेली पर रखेंगे, अपने पेट पर रखेंगे। तो आंखें बंद कर ली और गहरी लंबी सांस ली, अपने पेट पर ध्यान रखते हुए पेट को जितना हो सके फुलाएंगे। नाक से सांस ली, पेट को फुलाइए। देखिए पेट फूला और पेट को पूरा गुब्बारे की तरह बाहर फुलाइए, जितना हो सके बिना शर्माए हुए पूरा पेट गुब्बारे की तरह फुलाइए। सांस ले ली और सांस छोड़ते हुए पेट को एकदम पिचका लीजिए, जैसे गुब्बारे की हवा निकल जाए, ऐसे पूरा अंदर की तरफ पिचका लें। इससे सारे आंतरिक अंगों को भी बड़ी अच्छी दबाव मिलेगा। गहरी लंबी सांस लें, अपने पेट को गुब्बारे की तरफ फुलाएं, गुब्बारे की तरफ फुलाएं, पूरा फुला दें बाहर की तरफ। अब धीरे धीरे कंट्रोल के साथ सांस छोड़ें और पेट को पिचका दें, जैसे गुब्बारे की हवा निकल गई है। आपके समझने के लिए, सिर्फ ये समझने के लिए आप इस तरीके से या तो ब्लॉक या तो फिर कोई कॉपी रख सकते हैं अपने पेट के ऊपर, जिससे आपको पता चले कि आपका पेट फूल रहा है। ये रखना ज़रूरी नहीं है, आप दोनों हाथ बॉडी के साइड में रखें और गहरी सांसें लें, पेट को फुलाएं और पिचकाएं। ब्लॉक इसलिए रखा है ताकि आप मेरी पेट की मूवमेंट को देख सकें। और ये काम बड़े धीरे धीरे करना है, बहुत धीरे धीरे करना है। सांस लें और सांस छोड़ें।
तो ये तो हो गई एब्डोमिनल ब्रीदिंग। मिनिमम अगर आप मुझसे पूछे कितना करना है तो आप इसके 9 राउंड का अभ्यास कर ले, कम से कम 9 राउंड्स मिनिमम। मैक्सिमम इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप जितना कर सकते हैं आपको लाभ ही मिलेगा। अब हम इसको अपनी छाती के ऊपर रख लेते हैं ब्लॉक को छाती के ऊपर रखा इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए मेरी जब छाती मूव कर रही है। इनहेल किया, अब ध्यान अपनी छाती पर लेके आ गए और अपने चेस्ट को एक्सपैंड कर रहे हैं, जितना फुला सके, पूरे फेफड़े पर सांस भर सके और पेट को रिलैक्स छोड़ दें। अब पूरी सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। सांस लें, अपने लंग्स के मिडिल पार्ट को, थोरैसिक ब्रीदिंग हो रही है ये। पूरी सांस बाहर छोड़ दी, वापस से सांस लीजिए। पूरी छाती को फुला लिया, आंखें बंद रखें पूरे अभ्यास के दौरान। पेट पर भी हल्की मूवमेंट होगी, लेकिन आपका जो ध्यान है, इंटेंशन है, पूरी चेस्ट पर है। तो इस तरीके से हमने कर ली थोरैसिक ब्रीदिंग या चेस्ट ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग हो गई, चेस्ट ब्रीदिंग हो गई। तीसरे सेक्शन में आगे बढ़ते हैं जो कि है शोल्डर ब्रीदिंग या क्लैविकुलर ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग इसलिए करते हैं ताकि फेफड़े के ऊपर वाले हिस्से तक हम अपने फेफड़े को एक्टिवेट कर लें। तो ये जो प्रैक्टिस है इसमें अब ध्यान हम अपने शोल्डर पर लेके आते हैं कि सांस जब भरते हैं तो शोल्डर भी धीरे से ऊपर जाए, अपने आप जाए, आप ऐसा करें ना। गहरी लंबी सांस लें, इतनी गहरी सांस लें कि शोल्डर तक सांस भर जाए। अब धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। आप पूरा महसूस करें कंधे तक सांस भर गई है, सांस लें। और पूरी धीरे धीरे सांस छोड़ दें। सांस लें। आप चाहें तो अपना दाहिना हाथ लेफ्ट शोल्डर पर रख के शोल्डर की मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ महसूस करने के लिए है, ऐसा हाथ रखना जरूरी नहीं है। दो बार और इसी तरीके से। नाउ रिलैक्स। तो ये हमने कर ली ब्रीदिंग सेक्शन में, पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग, फिर थोरैसिक ब्रीदिंग और फिर आपका शोल्डर ब्रीदिंग या क्लैविकुलर ब्रीदिंग। सेक्शनल ब्रीदिंग करने के बाद अब आइए सीखते हैं फुल यौगिक ब्रीदिंग कैसे करेंगे, यौगिक श्वसन किस तरीके से करेंगे, जिसमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग और क्लैविकुलर ब्रीदिंग को तीनों को एक साथ जोड़ के एक साथ अभ्यास किया जाता है। गहरी लंबी सांस ली, पेट को फुलाएं, छाती को फुलाएं और शोल्डर भी स्लाइटली ऊपर जाएगा धीरे से फूलता हुआ, यानी पूरा एक साथ। अब सांस छोड़े धीरे धीरे, शोल्डर्स डाउन, चेस्ट डाउन, बेली भी पिचक गई। और ये बहुत धीरे धीरे अभ्यास करना है।
पेट फुलाएं, छाती फुलाएं, शोल्डर्स अप, shoulders down, chest down, belly down. पेट फुलाएं, छाती फुलाएं, shoulders up, shoulders down, chest in, belly in. आप चाहें तो अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट पाम को हमने बेली के ऊपर रख दिया, लेफ्ट पाम को हमने ऐसे चेस्ट के ऊपर रख दिया ताकि ये मूवमेंट को महसूस कर पाएँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है रखना, आप इस तरीके से रख के अपने बॉडी की मूवमेंट को, पेट के और छाती की मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं यौगिक ब्रीदिंग के दौरान। सांस लें, अपने पेट को फुलाएं, छाती को फुलाएं और शोल्डर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर सांस छोड़ें, शोल्डर्स डाउन, चेस्ट इन, बेली गोज इन और ऐसा बहुत धीरे धीरे करेंगे। सांस लें, पेट को फुलाएं, छाती को फुलाएं, कंधे धीरे से ऊपर की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ें, कंधा नीचे, छाती नीचे, पेट अंदर। और इसका अभ्यास आप कितने भी राउंड करें, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनफैक्ट हर एक उम्र का व्यक्ति इसको कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप इसको शाम में करें या रात में सोने से पहले करें तो इससे आपको गहरी नींद भी आना शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को नींद नहीं आती, बड़ी बेचैनी घबराहट होती है, तो इस तरीके के अभ्यास से आपकी नींद भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सांस लेते हुए पेट फुलाएं, छाती फुलाएं और सांस छोड़ते हुए अपने शोल्डर्स को डाउन, चेस्ट को डाउन और बेली को इन कर लें। और इसी तरीके से अभ्यास जारी रखें। मिनिमम 9 राउंड तो कर ही लिया करें, इसके मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप अपना योग अभ्यास कर लें उसके बाद इस तरीके से यौगिक ब्रीदिंग करके रिलैक्स भी कर सकते हैं। जब अभ्यास कर लें तो उसके बाद आंख बंद करके कुछ देर ऐसे ही लेटे रहें और आप महसूस करें पेट, अपना छाती और अपना कंधा कितनी अच्छी तरीके से एक डीप ब्रीथ करने की वजह से आप इजी महसूस कर रहे हैं, एनर्जाइज्ड महसूस कर रहे हैं, ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताया गया ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास आपको समझ में आ गया होगा, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आप ये गलतियां करते हैं या आपका कोई जानने वाला ये गलतियां करता है तो आप इस वीडियो को उस तक ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि उनकी हेल्थ कंडीशन और ना बिगड़े, बल्कि उनकी हेल्थ कंडीशन और सुधर जाए इस तरीके के अभ्यास के द्वारा। जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। अगले हफ्ते नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से। नमस्ते।